तहजीब ने, इस संस्कार ने, इस संस्कृति ने हिंदुस्तान को यहां तक लाया। ये कोई हैरत की बात नहीं है कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी रही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी रहे। और यहां से लेकर मेडिटेरियन कोस्ट तक आपको डेमोक्रेसी नहीं मिलती। आपने हाल ही में कहा कि देश हिंदुओं की सहनशीलता की वजह से चल रहा है। लीजिए कांटा। दोस्त किसकी वजह से? कब कहा? आपने कहा था ना। हाँ, क्या? हिंदुओं की सहनशीलता पर। मैं ये कहता हूं, हिंदुओं की सहनशीलता सिर्फ दूसरों से नहीं, अपने लोगों से भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। बात क्या है कि दो तरह के समाज होते हैं। एक समाज होता है जिसमें जो हम कह रहे हैं वो सही है, बाकी सब गलत है, और किसी ने भी हमें अपोज किया तो उसको तो हम खत्म कर देंगे। एक समाज ये है। एक समाज ये है कि अच्छा ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, एक इनका ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है, एक ये भी रहा है, कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं और हम सबको बर्दाश्त करें। ये है सहनशीलता। ये सहनशीलता इस देश में आपको मालूम है दुनिया का, आप टाइम वाइम की फिक्र ना कीजिए, मैं आराम से बैठा हूं। दुनिया का वो टाइम अप लिखा हुआ है वहां, दुनिया का जो सबसे पहला एथीस्ट मूवमेंट है वो इंडिया से हुआ। 3,500 साल पहले एक मूवमेंट था जिसका नाम था चारवाक, और उसके एक लीडर थे बृहस्पति। और इन लोगों ने, जो और भी उनके साथ थे लोग, जो लिखा है वो पूरी किताबें तो अब नहीं मिल पाती हैं, लेकिन उन्हें अपोज करने के लिए जो किताबें थी उनमें उनके कोट मिल जाते हैं। 3,500 साल पहले बृहस्पति लिखते हैं कि यह बकवास है कि मरने के बाद कोई दुनिया है या कोई जिंदगी दोबारा है। कुछ नहीं है। कोई है आसमान में और कहीं जमीन में किसी जगह जो बैठा तुम्हारा मुकद्दर देख रहा है और बना रहा है और तुम्हारे फैसले कर रहा है? कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। ये सब झूठ और बेकार बातें। 3,500 साल पहले हिंदुस्तान में पैदा हुआ था और उसको गोली नहीं मार दी गई थी पंसारे की तरह, वो जिंदा रहा। और उसको भी उन्होंने कहा ये भी एक्सीडेंट है, ये अपनी तरह का। इस तहजीब ने, इस संस्कार ने, इस संस्कृति ने हिंदुस्तान को यहां तक लाया है। ये कोई हैरत की बात नहीं है कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी रही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी रहे। और यहां से लेकर मेडिटेरियन कोस्ट तक आपको डेमोक्रेसी नहीं मिलती। क्या वजह? मगर मैं देखता हूं कि धीरे धीरे वो वैल्यूज जो डेमोक्रेसी को मिडिल ईस्ट में जन्म नहीं लेने देती हैं, वो वैल्यूज हिंदुस्तान में आ रही हैं। दैट्स वेरी अनहेल्दी। वो हमारे लिए नुकसानदेह है, खतरनाक है। जब तक के हमारी जो बरसों की संस्कृति, हिंदू संस्कृति है, वो इस मुल्क को डोमिनेट करेगी, तभी तक ये मुल्क हेल्दी है। ये संस्कृति हिंदू संस्कृति नहीं है कि जो तुम नहीं मानते हमारी बात तो फिर हम तुम्हें बताते हैं, ये नहीं है। और हर धर्म की संस्कृति की फिर इसमें बात आ जाए जी। हर धर्म की संस्कृति की भी नहीं, नहीं, हर धर्म की क्या है, मतलब पंसारे नहीं तो कन्हैया लाल को भी नहीं मरना चाहिए? नहीं, किसी को नहीं मरना चाहिए था। ये थोड़ी है, अभी आप चाहती है मैं तराजू बराबर कर दूं, कर देता हूं। लेकिन हकीकत ये है कि जो 85% लोग हैं उन पे इस मुल्क, उन्होंने इस मुल्क को डेमोक्रेटिक बनाया है। मैं तो नहीं दूंगा किसी और को क्रेडिट, माफ कीजिएगा। उसी तरह जब अगर ये मुल्क में अनडेमोक्रेटिक पावर्स आने लगेगी तब भी मैं नहीं खुद से कहूंगा कि ये मत करना। वो कौन है ये तो? और कोई भी जो है, कोई भी जो कम्युनिटी है वो मोनोलिथिक नहीं होती कि सब एक जैसे है, ऐसा नहीं। आज भी जो है आम इंसान हिंदुस्तान का, वो किसी भी वर्ग का हो, वो टॉलरेंट, सेकुलर, डिसेंट आदमी है। लेकिन ये भी गड़बड़े हैं, इस तरह के लोग भी होते हैं। जो किया वो आपने, जो कन्हैया लाल का कहा, क्या है वो? उसकी आप तारीफ कर सकते हैं क्या? उसका बोल सकते हैं अच्छा किया उन्होंने, जो काम किया है गर्दन काट दिएगा। लेकिन ये इस मुल्क, ये जो क्रिमिनल है ना, ये इस मुल्क का नसीब नहीं बदल सकते। इतनी ताकत नहीं है इनके पास। ये छोटा लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम करते रहेंगे, लेकिन ये मुल्क का नसीब नहीं बदल सकते।
मुल्क का नसीब दूसरे लोग हैं जो बदलेंगे। इतना याद रखिए आप, बजाय इसके कि आप हिसाब किताब करती रहें। आप ये देखिए कि इस तरह की टोटलिटेरियन जो एटीट्यूड्स हैं वो हमारे यहाँ नहीं आने चाहिए। हम ऐसे लोग नहीं हैं, हम दूसरी तरह के लोग हैं। हाल में पाकिस्तान को लेकर भी आपको काफी गुस्सा आया था और आईना नहीं दिखाया गुस्सा था। नहीं आया था, मैं तो अच्छी तरह गया था भाई, बड़ी गुडविल में। हम तो गुडविल से गए थे, तो थोड़ी हम लड़ने गए थे। अब अच्छी खासी बात कर रहे थे बाकी लोग, लेकिन होता है बादाम खा रहे होते तो बीच में कड़वा बादाम आ जाता है, तो वो एक कड़वा बादाम आ गया। अब उन्होंने जो सवाल किया मुझसे, तो फिर तो भाई माफ करना, फिर तो जवाब देना पड़ेगा, भले लाहौर में बैठा हो या कहीं बैठा हो। तो वो तो मैंने जवाब दे दिया, और वो जरूरी था, इसलिए कि आपने सवाल ऐसा कर लिया मुझसे। आप जब अच्छी तरह बात कर रहे हैं, हम भी अच्छी तरह बात कर रहे हैं। अभी आप वो बात क्यों निकाल रहे हैं जो ठीक नहीं है? फिर खुल के बात हो जाए, तो मैंने कर दी।